हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस जो बैंक एग्जाम्स में आते हैं वो स्पेशली क्लर्क एग्जाम में, यानी जो भी स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर आईबीपीएस आरआरबी की या फिर आईबीपीएस क्लर्क की, तो आज के सेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस अगर हम फॉलो करेंगे तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एट 20% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹1200, देन फाइंड द सम। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में से है, और ये क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से ड्राफ्ट किया है। यानी यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया है, किसका डिफरेंस दिया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का है उसका डिफरेंस हमें दिया है 1200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 20%, और उस पे से हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी सम कितना है। अगर ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला से यूज़ करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, और हमें मालूम है कि क्लर्क के एग्जाम में हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी तरह थोड़े ईजी आते हैं, तो हमें स्पीड पे काम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें स्पीड में सॉल्व करना है तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आप, जैसे कि 2 इयर्स का पीरियड हमें दिया है 1 और 2, डिफरेंस क्या दिया है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड और सेकंड ईयर का कंपाउंड। नाउ अगर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आई आता है, यानी अगर हमें फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना मिलता है, आई मिलता है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखो सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर में अगर इंटरेस्ट आई मिलता है तो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट आई तो मिलने वाला ही है। तो सेकंड ईयर में क्या होगा कि फर्स्ट का जो इंटरेस्ट है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता है। यानी फर्स्ट ईयर को अगर हमारा इंटरेस्ट आई है तो सेकंड ईयर का आई प्लस R% ऑफ आई हो जाएगा। क्लियर सबको? सॉरी। और हमें दिया है कि इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 1200 रुपीज़ है, यानी फर्स्ट ईयर का कंपाउंड और सेकंड ईयर का कंपाउंड का डिफरेंस कितना है, 1200। तो यहाँ से मालूम पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट को जब डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा, डेट इज R% ऑफ आई, और R% ऑफ आई की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1200। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, यानी 20% है तो ये वैल्यू कितनी है 1/5 है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1/5 इंटू आई इज इक्वल टू 1200। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हमें मिल गया, कितना होगा, 12×5 = 60, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा डेट इज 6000। क्लियर सबको? तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा हमें 6000, यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 6000। अब हम सबको मालूम है कि फर्स्ट ईयर के लिए आप कंपाउंड निकालो या आप सिंपल निकालो, वो इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। तो फिर ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, इस तरह से कि अगर 20% पे हमें मिलता है 6000 तो 100% पे हमारी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे 100% पे अगर निकालेंगे तो 6000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो 23 तो ये आ जाएगा 30,000, और ये मिल जाएगा हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी सम। तो ये देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, जितना हमें लगता था, और यानी अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला यूज़ करते तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाता, और ये बेसिक से अगर फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसको प्रॉपरली आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से काफ़ी तरह क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंस। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन ईच अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन 7 hours ईच। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर and speed of current is 21 km/h and 3 km/h respectively। यानी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस जब ये बोट जाएगी अपस्ट्रीम और जब ये बोट जाएगी डाउनस्ट्रीम, और दोनों के लिए टाइम कितना लगता है 7 hours, यानी 7 hours जब अपस्ट्रीम जाएगी और 7 hours जब डाउनस्ट्रीम जाएगी।
तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दिया है, दैट इज स्पीड ऑफ बोट हमें दिया है, बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ बोट इन करंट। यानी हमें दो स्पीड दी है, दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, वो 21 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा दिया है हमें 3 किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सी स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम। वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से मिलेगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से और स्पीड ऑफ करंट से मिलेगी। तो वो किस तरह से मिलेगी, तो इस तरह से देखो, स्पीड डाउनस्ट्रीम, ओके। तो डाउनस्ट्रीम में जाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, जब भी हमारी बोट डाउनस्ट्रीम में जाती है तब ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी जो वाटर की स्पीड है, यानी जो करंट की स्पीड है और हमारी बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, वो दोनों ऐड हो जाएगी। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितना आ जाएगा, दैट इज 21 + 3, यानी ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सबको, तो ये मिल जाएगी हमें स्पीड डाउनस्ट्रीम। उसी तरह अगर हमें स्पीड अपस्ट्रीम फाइंड आउट करना है, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे वेव से। तो क्या होगा कि यहाँ पे स्पीड माइनस हो जाएगी कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा जब ये बोट जाएगी डाउनस्ट्रीम और जब ये बोट जाएगी अपस्ट्रीम, लेकिन दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा। तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 24 × 7 + 18 × 7। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 24 + 18 × 7, क्योंकि डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे टाइम सेम है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड इंटू टाइम। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 24 + 18 × 7, तो ये कितना होगा 42 × 7, तो 7 2 = 14, 7 4 = 28 + 1 29। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 294 किलोमीटर। सबको समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्पीड हमें मालूम है, टाइम हमें दिया है, तो डिस्टेंस कितना होगा 24 × 7। यहाँ पे स्पीड हमें मालूम है, टाइम भी मालूम है 18 × 7, यानी यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा दैट इज 294 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। हमने देखा 3 to 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो का दिख रहा है क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज 5:9। यानी पहले हमें दिया है कि इनकम का जो रेशियो है ए और बी का वो कितना है 5:9। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/8 ऑफ हिज इनकम, यानी ए का एक्सपेंडिचर कितना है 3/8 है, किससे का, इनकम का, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 4/9 ऑफ हिज इनकम एंड सम ऑफ देयर सेविंग इज ₹1950, यानी दोनों की सेविंग का समेशन कितना है 1950। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना है। क्लियर सबको। तो ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो। तो वो इस तरह से दिया है कि इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, उनका रेशियो कितना दिया है 5:9। क्लियर सबको। अभी देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यानी यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि इनकम ऑफ ए कितना है 5x और इनकम ऑफ बी कितना है 9x। क्लियर सबको। तो ये हमने सपोज कर लिया कि इनकम ए का कितना होगा 5x होगा, बी का कितना होगा 9x होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस कितना होगा ए का एक्सपेंस, तो हमें दिया है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/8 ऑफ हिज इनकम, यानी एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम का 3/8 है, 3/8 इंटू 5x, तो ये कितना होगा 15/8x, 3 5 = 15। ओके, और उसी तरह यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ बी कितना मिलेगा, दैट इज 4/9 ऑफ हिज इनकम, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 9x, तो ये 9 कैंसल, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, तो फर्स्ट हमें मालूम पड़ गया इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितनी है, इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितनी है।
अभी हमें सेविंग्स, तो सेविंग की फॉर्मूला सबको मालूम होगी कि सेविंग कैसे मिलता है। तो अगर इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग। तो यहाँ पे इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंस ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए है 5x माइनस 15/8x, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डेट इज 8 5 40, 40 में से 15 निकालेंगे तो 25x/8, तो ये हो गया हमारा सेविंग ऑफ ए। सिमिलरली सेविंग ऑफ बी कितना होगा, तो इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंस ऑफ बी, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 9x माइनस 4x, तो ये आ जाएगा हमारा 5x। क्लियर। तो यहाँ पे सेविंग ऑफ ए और सेविंग ऑफ बी हमें मिल गया। हमें दोनों का समेशन दिया है कि दोनों का सम कितना है 1950, यानी सम ऑफ ए प्लस सम ऑफ बी ये कितना है 1950। तो सम ऑफ ए कितना होगा 25x/8 प्लस 5x इज इक्वल टू 1950। अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा, 8 5 40, 40 प्लस 25 यानी कितना होगा 65, तो 65x/8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी 65x/8, 8 5 40, 40 प्लस 25 65x/8, तो यहाँ से x कितना होगा, तो 1950 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 65। क्लियर सबको, बेसिक कैलकुलेशन है। अभी हम 65 फाइजा करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 5 5 25, 5 6 31 32, तो यहाँ पे हमें पहले निकलना पड़ेगा 5 13 सा, यहाँ पे 5 3 15, 5 7 सा, ओके 5 9 सा, सॉरी 5 9 सा, तो यहाँ पे 13 3 सा, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी 240, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 240, तो हमें मिल गई x की वैल्यू। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड दैट ऑफ इनकम ऑफ बी, तो हमें डिफरेंस निकालना है। हमें यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि इनकम ऑफ बी ज़्यादा है, यानी इनकम ऑफ बी माइनस इनकम ऑफ ए, तो ये कितना है 9x माइनस 4x 5x, तो 9x माइनस 5x कितना मिलेगा, दैट इज़ 4x, और x की वैल्यू हमें मिल गई है 240, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी 4 4 0, 4 4 16, 960, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 960। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हाँ थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर डायरेक्टली भी आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैंने आपको हर एक स्टेप दिखा है कि ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो हर एक स्टेप, यानी ये स्टेप अराउंड आपके 5 to 6 स्टेप्स में ये क्वेश्चन भी क्लियर हो सकता है। तो सबको मालूम पड़ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्लर्क में। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, जो आप इजीली 10 to 15 सेकंड में आप निकाल सकते हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सर्कल में प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस तरह का है। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, यानी ए अलोन अगर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, उसको 12 दिन लगेंगे। वाइल ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 7.5 डेज, 7.5 डेज, यानी अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, 7.5 डेज लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाई सी अलोन टू डू द वर्क इफ सी टेक्स 3 डेज मोर देन दैट ऑफ बी। तो सी को कितना टाइम लगेगा अगर सी को बी से 3 दिन ज़्यादा लगते हैं वही काम करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो डेट इज़ फ्रॉम टाइम एंड वर्क, और ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारी मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 1/n की मेथड अप्लाई कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूला की अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एलसीएम की मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगता है कि जो बेसिक फॉर्मूला जो है टाइम एंड वर्क की, अगर वो आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है ए अलोन को कितना दिन लगते हैं, तो ए अलोन को लिखते हैं 12 डेज, तो हम इसको ले लेंगे x, ठीक है। और अगर ए और बी साथ में काम करते हैं, यानी ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो उनको कितना लगता है 7.5 डेज, तो इसको हम 7.5 को हम 7.5 लिख देंगे, तो 2 7 14 + 1 तो 15/2 डेज। क्लियर सबको, हम इसको ले लेंगे y। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है टाइम एंड वर्क का, और जो 2 बेसिक फॉर्मूला जो टाइम एंड वर्क की आती है वो आपको क्लियर होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक फॉर्मूला जो आती है वो इस तरह से आती है कि अगर ए को x दिन लगते हैं
बी को वाई दिन लगते हैं, तो ए प्लस बी को कितने दिन लगेंगे? तो एक फॉर्मूला है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और दूसरी फॉर्मूला इस तरह से होती है कि अगर ए को एक्स डेज लगते हैं और ए प्लस बी को वाई दिन लगते हैं, और यहाँ से हमें बी को कितने दिन लगेंगे ये फाइंड आउट करना है, तो सिंपल एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ले लो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से हम डायरेक्टली बी वर्कआउट कर सकते हैं। तो यही मेथड हम यूज़ करेंगे कि बी को अलोन में कितना टाइम लगेगा, यानी वो अकेले काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट क्या यूज़ करेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स हमारे पास है 12, वाई है 15/2, और यहाँ पे x जो है डेट इज़ 12 माइनस 15/2। क्लियर सबको? तो यहाँ पे देखो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 12 जा 24, 24 में से 15 निकालेंगे तो कितना होगा 9, तो 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 12 जा 24, 24 में से 24 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल होने वाला है, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5 4 जा 20 डेज। यानी अगर ये काम बी अलोन करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे 20 डेज लगेंगे। और हमें फाइंड आउट करना है कि सी को कितना टाइम लगेगा, सी को बी से 3 दिन ज़्यादा लगते हैं, यानी सी को कितना लगेगा 20 + 3, यानी ये हो जाएगा 23 डेज। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, आप इजीली इसको 5 to 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी पैटर्न, बहुत सारी मेथड, बहुत सारी शॉर्टकट्स आती है टाइम एंड वर्क में, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड हम अप्लाई करें। क्लियर सबको? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हम देखते हैं तो यहाँ पे रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3:4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मेंस्ट्रुएशन में से है और उसमें एरिया में से है, प्लेन ज्योमेट्री। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3:4 and its base is equal to side of the square having an area of 81 centimeter square. Find the perimeter of the triangle. तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर दिया है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, देखो ये बहुत सी कॉमन सी चीज़ है, अगर जिस बच्चे ने एरिया प्रॉपरली स्टडी किया होगा, बेस उसको प्रॉपरली मालूम होगा, तो बहुत ही क्लियर है कि ये जो बेस जो है वो हमें दिया है 3 और ये जो परपेंडिकुलर है वो हमें दिया है 4, यानी रेशियो कितना है 3:4। और अगर सबको मालूम होगा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड कौन सी आ जाएगी 5। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए सबको। लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो दिया है, तो यहाँ पे हम बेस कैसे कंसिडर करेंगे कि ये बेस होगा 3x, परपेंडिकुलर होगा 4x और ये हाइपोटेन्यूस कितना होगा 5x। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो उसको वो किस तरह से ये 5x आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 5x किस तरह से आता है कि ये जो परपेंडिकुलर साइड है उसका 4x है, बेस 3x है, तो जो हाइपोटेन्यूस है, ये जो हाइपोटेन्यूस जो है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 3x²। तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज 16x² प्लस 9x², तो ये हो जाएगा 25x², यानी ये हो जाएगा हमारी वैल्यू 5x। तो इस तरह से निकाल लिख सकते हैं हम। सबको मालूम होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। तो ये बेसिक जो थियरम है राइट एंगल का वो सबको मालूम होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये वैल्यू बहुत ही कॉमन है। अगर 3 और 4 आता है तो उसका हाइपोटेन्यूस कितना आएगा 5 ही आएगा। तो ये चीज़ भी बहुत ही कॉमन है एरिया के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी ये जो ट्राइंगल है उसकी सभी साइड हमें मिल गई 4x, 3x और 5x। यानी अगर ये ट्राइंगल की पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज अगर पेरीमीटर निकालना है तो हम सबको ऐड कर देंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x, क्योंकि पेरीमीटर में क्या होता है सभी साइड का एडिशन होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12x। तो अगर हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या दिया है, तो हमें इस तरह से दिया है कि एंड इट बेस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। और ये जो ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो बेस कितना है, दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी ये जो बेस है
तो ये साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है 3x। स्क्वायर की बात करेंगे तो सभी साइड सेम होती है, यानी ये भी 3x, यानी ये भी 3x और ये भी 3x। बेसिक कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का। और हमें दिया है कि ये स्क्वायर का एरिया कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया की फॉर्मूला हमें मालूम होनी चाहिए, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। और अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, यानी एरिया हमें कितना दिया है दैट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया स्क्वायर का कितना होगा, तो एक साइड ए होगी तो ये भी ए ही होगी, तो एरिया होगा इसका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और ए की वैल्यू कितनी है दैट इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई पे ब्रेथ करेंगे तो भी एरिया मिल जाएगा। लेकिन स्क्वायर की बात करते हैं तो दोनों साइड सेम होती है, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो 9 9 सा और x स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। तो यहाँ से हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं कि हमारा पेरीमीटर कितना आएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेंस्ट्रुएशन में से, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे, अ पर्सन ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट द स्पीड ऑफ 4x किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एवरेज स्पीड इज 36.8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें मालूम है कि डिस्टेंस सेम होगा तब। और यहाँ पे हमें दिया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी यहाँ पे क्या है डिस्टेंस सेम है। फर्स्ट हाफ का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे 100 किलोमीटर्स कवर करने हैं तो फर्स्ट हाफ होगा 50 किलोमीटर और सेकंड हाफ कितना होगा वो भी 50 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया सेम हो गया। और अगर डिस्टेंस सेम हो जाता है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली एवरेज स्पीड की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, जहाँ पे s1 क्या है दैट इज स्पीड ऑफ फर्स्ट, s2 क्या है स्पीड ऑफ सेकंड। तो ये अगर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन से देखेंगे तो हमें दिया है कि एवरेज स्पीड कितनी है 36.8, यानी एवरेज स्पीड हमें मालूम है 36.8। 2 मल्टीप्लाई बाय पहला स्पीड यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में स्पीड कितना दिया है x और रिमेनिंग में स्पीड कितना दिया है 4x और ये हो जाएगा x प्लस 4x। क्लियर सबको, यानी बहुत ही सिंपल है, s1 कितना है x, S2 कितना है 4x किलोमीटर पर आवर। तो यही वैल्यू आप इनपुट कर दो, यहाँ से हमें x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो ये 36.8 है यानी 368 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ओके 2 4 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 4x यानी 5x। तो एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम ये भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 10। तो क्या होगा वैल्यू हमारी, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी दैट इज x इज इक्वल टू, ये कितना होगा 8 नीचे आ जाएगा तो 368 डिवाइड बाई 8 2 16, तो 16 2 32 और 16 3 कितना आ जाएगा 48। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कौन सी मिल गई 23 और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट इज वैल्यू ऑफ x और आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विद इन 10 to 15 सेकंड में हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें तो क्वेश्चन तो ईजी आने वाले हैं क्लर्क के एग्जाम में। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन द रेशियो ऑफ 7:8:5 इन अ बिजनेस। तो ये क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप से। दे गॉट एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 136800, यानी ए बी और सी ने इन्वेस्ट किया है, रेशियो कौन सा है 7:8:5 और एन में उनको प्रॉफिट कितना मिलता है 1,36,800 उनको प्रॉफिट मिलता है। If A and C withdraw their amount at the end of 3 months and 7 months respectively, यानी A ने अपने पैसे 3 महीने के बाद ले लिया और C ने अपने पैसे 7 मंथ्स के बाद ले लिया, then find the difference between A and C शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो A और C का जो प्रॉफिट में जो शेयर है उनका डिफरेंस कितना आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितने टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो।
अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे हिसाब से 10 to 15 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तब। कॉन्सेप्ट इसका, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए कि पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम एज रेशियो ऑफ प्रॉफिट। यही जो बेसिक चीज़ है वो आपको दिमाग में रखनी है और वहाँ से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है रेशियो कितना दिया है, A/B/C का रेशियो दिया है 7:8:5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि A का इन्वेस्टमेंट ले लेंगे 7x, B का इन्वेस्टमेंट ले लेंगे 8x और C का इन्वेस्टमेंट ले लेंगे 5x। क्लियर। अभी क्या होता है कि A जो है अपने पैसे आफ्टर 3 मंथ्स विड्रॉ कर लेता है, यानी उसके जो पैसे हैं 7x वो कितने टाइम तक रहेगा, तो सिर्फ वो 3 मंथ्स के लिए ही रखा है उसने पैसा, क्योंकि उसके बाद उसने पूरा कैपिटल निकाल लिया। और B जो है वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि A विड्रॉ कर रहा है, C विड्रॉ कर रहा है, लेकिन B कुछ नहीं कर रहा है। तो B का जो पैसा है 8x वो कितने टाइम तक रहेगा, आफ्टर 1 ईयर हमें फाइंड आउट करना है, तो 12 मंथ्स के लिए उसके पैसे रहेंगे। और अगर C का हम देखेंगे तो C कितने महीने के बाद विड्रॉ कर रहा है, आफ्टर 7 मंथ्स। उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 5x, तो 5x × 7। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 21x, ये वैल्यू आ गई 96x और ये वैल्यू आ गई 35x। तो ये हो गया हमारा फाइनल रेशियो। तो फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, A/B/C। अगर आप x लगाओगे तब भी चलेगा, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे समझ रहे हो कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ 7x, 8x और 5x डाले हैं। तो अभी अगर रेशियो देखेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कौन सा आ जाएगा 21:96:35। क्लियर। तो ये आ गया हमारा फाइनल रेशियो, जहाँ से हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। और अभी हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A एंड C's प्रॉफिट, और A और C का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि A की वैल्यू कितनी है 21, C की वैल्यू कितनी है 35। तो यहाँ पे C - A यानी डिफरेंस कितना होगा, 35 में से 21 निकालेंगे तो कितना होगा 14 बचेगा। आउट ऑफ टोटल, ये टोटल कितना होगा 96 + 21, 117 + 35, तो ये हो जाएगा 152। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पार्टनरशिप का वही है। डिफरेंस हमने निकाल दिया, रेशियो में मालूम है A और C का डिफरेंस 35 और 21 का डिफरेंस 14 आ गया। आउट ऑफ टोटल 152 और डिवाइड प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट में से डिवाइड करना है तो 136,800। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन के अंदर तो 152 और 136,800 अगर इसमें हम देखेंगे तो 152 9 करेंगे तो 9 2 18, 9 5 40, 5 46। ओके, ये तो डायरेक्टली आ गया 9। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 152 9 1368 होगा। 49 कितना होगा, तो 49 होगा हमारा 12600। 49 12600। तो यहाँ पे आंसर है ही हमारा ऑप्शन ए 12,600। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12,600। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आप इजीली 10 to 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ये एक्स नहीं सपोज करो कि डायरेक्टली भी क्वेश्चन से आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर रखो कि जो भी क्वेश्चन आता है उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अभी जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रिटेलर सोल्ड one article at 33 1/3% profit and another at 100% profit. Find his overall profit percentage if the selling price of both the article is same. यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली देखेंगे ना तो सभी वैल्यू जो दी है हमें, देखो मेन क्या है कि क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, यानी प्रॉफिट लॉस में से आता है, रेशियो में से आता है, एवरेज में से आता है, अगर सभी डेटा हमें परसेंटेज में दिया है, यानी ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, कोई रियल डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम सपोज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, एक्स सपोज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, रियल वैल्यू सपोज करने में टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे हम सपोज कहाँ से करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो देखो रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल एट 33 1/3% प्रॉफिट एंड अनदर एट 100% प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। यानी अगर दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस सेम है, ओके, तो एक आर्टिकल
सेल किया था 33 1/3% प्रॉफिट पे, दूसरा सेल किया था 100% प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू सपोज करेंगे, तो हमें मालूम है कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो अगर हम सेलिंग प्राइस को सपोज कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इस तरह से। देखो अभी हमें दिया है आर्टिकल 1, 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 2, यहाँ पे हम ला लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमें मालूम है कि सेलिंग प्राइस सपोज करेंगे तो इजी इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि प्रॉफिट, सी सेकंड पार्ट में प्रॉफिट बहुत ही क्लियर है, प्रॉफिट कितना मिलेगा 100% प्रॉफिट। यानी 100% प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस अगर हम 200 सपोज कर लेंगे सेकंड आर्टिकल में, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि 100% प्रॉफिट मिल रहा है। 100% प्रॉफिट का मीनिंग क्या है कि 100 रुपीज़ आपने डाले, आपको 200 रुपीज़ मिला, तो 100% प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमने सेलिंग प्राइस अगर सपोज कर लोगे कि फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 200 है, सेकंड आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस 200 है, तो हमें मालूम है कि फर्स्ट केस में 33 1/3% प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट किस पे मिलेगा, कॉस्ट पे मिलेगा, और दूसरे में हमें 100% प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे 200 पे कितना मिलेगा 100, और सिर्फ हमें यही निकालना है। ये कितना है, सोल्ड 1 आर्टिकल एट 33 1/3% प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो है देखो यहाँ से प्रॉफिट कितना दिया मिला है 33 1/3% ऑफ कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अभी ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, अगर स्पीड में निकालना है तो सभी की फ्रैक्शन वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/3। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/3 कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, CP उधर जाएगा तो 1/3 + 1, यानी ये हो जाएगा 4/3 कॉस्ट प्राइस। अभी हमें मालूम है कि इसकी सेलिंग प्राइस हमने कितनी सपोज किया, तो 203, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 450 सा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 150, तो ये हमें मिल गया 150। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 1/3 होगा तो 1 + 1/3 4/3, उसको रिवर्स कर दो तो डायरेक्टली आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 150। लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये चैप्टर जो है वो प्रॉपरली करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसलिए ये बताया कि एक्चुअली होता है इस तरह से। फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे यहाँ से आप डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा कि 1/3 होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा 1/3 कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी ये हो जाएगा 4/3, उसको रिवर्स करोगे तो 3/4, तो ये मिल जाएगा हमारा 150। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिमाग में रखना है, तो डायरेक्टली हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, यानी परसेंटेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो टोटल प्रॉफिट कितना मिला 50 + 100, तो ये मिल गया हमें 150। टोटल कॉस्ट पे, यानी ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 150 + 100, यानी ये मिल गया हमें 250 इंटू 100 हम करेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी ये जीरो निकल गया, 25 4 ज़ा 15 4 ज़ा 60, तो कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा 60% प्रॉफिट मिलेगा। ये क्वेश्चन अगर इस तरह से सपोज करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्स सपोज करोगे, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यही क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें दिमाग का यूज़ करना है कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर सबको अगर पसंद आता है हमारी चैनल तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, अ मिक्सचर हैज़ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। ओके, तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है डेट इज रिलेटेड टू मिक्सचर। व्हेन 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 24 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी यहाँ मिक्सचर में से अगर हम 50% निकाल देते हैं और उसमें हम रिप्लेस करेंगे 20 लीटर्स ऑफ वाटर, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:1। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। 1:1 का मीनिंग क्या होता है कि वो सेम रह जाएगा। ठीक है, अगर ये 20 लीटर होगा तो ये भी 20 लीटर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट है 1:1 का। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, यानी इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी हमें मालूम है बहुत सारे रेशियो के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो तो 4:1 के जो रेशियो दिया है, तो हम यहाँ पे किस तरह से सपोज करेंगे। हमें मालूम है कि 50% निकालना है, 50% निकालना है तो 4 में से निकालेंगे तो 2 रहेगा, 1 में से निकलेगा 0.5 रहेगा, लेकिन 0.5 रहेगा तो थोड़ी दिक्कत करेगा। यानी इसलिए हम इसको इस तरह से सपोज करेंगे कि सपोज जो मिक्सचर है उसमें मिल्क होगा 40x, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो वाटर हो जाएगा कितना 10x। क्लियर सबको। अभी हम क्या करेंगे, उसमें से 50% निकाल लेंगे। तो अगर इसमें से 50% निकाल लेंगे दोनों में से, तो मिल्क कितना हो जाएगा
20x और इसमें से भी 50% निकाल देंगे तो वाटर कितना हो जाएगा 5x। सबको क्लियर हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि उसमें 20 लीटर्स का वाटर हम ऐड कर देंगे। 20 लीटर्स का वाटर ऐड कर देंगे यानी वाटर का कंपोजिशन कितना हो जाएगा 5x + 24। क्लियर सबको। लेकिन ये करने से क्या होगा कि ये दोनों का जो लेवल है वो सेम हो जाएगा, यानी दोनों मिक्सचर सेम हो जाएंगे। अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी 20x = 5x + 24। क्लियर सबको। तो यहाँ पे अगर 5x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 15x = 24। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 24/15। ओके, 3 8 ज़ा 3 5 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8/5। और हमें यह फाइंड आउट करना है फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी अगर हमें निकालनी है तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज m = m + w। क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी मिल्क कितना था 40x, वाटर कितना था 10x, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी 40x + 10x, यानी ये हो जाएगा 50x। x की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 8/5, तो 5 10 ज़ा, तो इनिशियल कितना होगा 80 लीटर्स। क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज 80 लीटर्स। तो सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिक्सचर का क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन 10 to 15 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी हम जाएंगे अनदर क्वेश्चन पे। तो ये होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यानी हमें मालूम है कि एरिथमेटिक के जो क्वेश्चन आते हैं क्लर्क के अंदर वो 10 क्वेश्चन आते हैं। IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क आप ले लो तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन का सेट आता है एरिथमेटिक का। तो इसीलिए मैंने अभी 10 क्वेश्चन डाले हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है। 4 years ago रेशियो ऑफ Shivan's एज टू Deepak's एज वॉज 2:3। तो ये एज वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया 4 वर्ष पहले यानी 4 years ago रेशियो शिवम एज और दीपक के एज का रेशियो कितना है 2:3। एंड रेशियो ऑफ शिवम्स एज 4 years ago टू दीपक्स एज 5 years hence, ये कितना होगा 8:15। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। तो हमें शिवम की प्रेजेंट एज निकालनी है। एक एक सेंटेंस को हम पकड़ेंगे तो इजी हो जाएगा। अभी पहला सेंटेंस देखो, 5 years ago द रेशियो ऑफ शिवम्स एज टू दीपक्स एज वॉज 2:3, यानी 4 साल पहले शिवम और दीपक की एज की रेशियो कितनी थी 2:3। 4 साल पहले की बात करेंगे तो अभी क्या करेंगे कि प्रेजेंट में से जाएंगे। तो ये जो प्रेजेंट एज है तो वहाँ से हम रिवर्स जाएंगे, यानी 4 साल पहले शिवम और दीपक की एज का रेशियो कितना है 2:3। तो हम क्या सपोज करेंगे, अगर 4 साल पहले शिवम की एज 2x होगी तो उस टाइम पे दीपक की एज कितनी होगी 3x। क्लियर। ये 4 साल पहले की बात है कि 4 साल पहले अगर शिवम की एज 2x होगी तो दीपक की कितनी होगी 3x। अभी हम प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट में क्या होगा कि शिवम की एज हो जाएगी 2x + 4, क्योंकि ये 4 साल फिर से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे दीपक की कितनी एज हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x + 4। ठीक है। क्लियर सबको। ये कॉन्सेप्ट पहले हम पास्ट में गए फिर प्रेजेंट में आ गए। अभी सेकंड लाइन ट्रैक करो, एंड द रेशियो ऑफ शिवम्स एज 4 years ago। और अभी हमें दिया है कि रेशियो जो शिवम की एज है जो 4 साल पहले की थी, तो 4 साल पहले की उसकी एज कितनी थी 2x, टू दीपक्स एज 5 years hence, यानी दीपक की एज जो है वो 5 years hence। तो यहाँ पे दीपक की एज 5 साल के बाद कितना होगा 3x + 9। ओके। तो ये क्वेश्चन आप सबको मालूम पड़ गया होगा। तो पहले तो हमने फर्स्ट लाइन करेक्ट की। सेकंड लाइन में हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ शिवम्स एज 4 years ago, यानी ये है 2x, एंड टू दीपक्स एज 5 years hence, यानी दीपक की एज जो है जो 5 साल के बाद ये कितना है 3x + 9। और ये दोनों का रेशियो कितना आता है 8:15, यानी ये दोनों का रेशियो कितना आता है 8:15। तो यहाँ से हम सेट करेंगे कि शिवम की जो है 4 साल पहले थी 2x और 5 years hence कितना है 3x + 9, और ये रेशियो कितना आया है दैट इज़ 8/15। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन डायरेक्टली निकाल देंगे। 2 4 = 8, तो ये हो जाएगा 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 3 = 12x, 4 9 = 36। तो 12 इधर जाएगा तो 3x = 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/3, तो ये हो जाएगा 12। यानी हमें मिल गई x की वैल्यू कितनी मिल गई दैट इज़ 12। अगर x की वैल्यू मिल गई है और हमें फाइनल
प्रेजेंट एज ऑफ शिवम हमें फाइंड आउट करना है। तो शिवम की प्रेजेंट एज कितनी होगी, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, कॉन्सेंट्रेशन हो देना होगा, क्योंकि शिवम की प्रेजेंट एज किधर है, इधर है। तो ये है 2x + 4 यानी 2 × 12 + 4, 12 2 = 24 + 4 कितना होगा, 28 ईयर्स। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 28 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन देखो एज का क्वेश्चन था, प्रॉपरली अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था। तो क्लर्क में हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें इस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।